हेलो क्लास, नमस्ते, गुड इवनिंग। वाइब्रेंट परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से संडे पेपर 18 के सॉल्यूशन के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनमें क्वेश्चंस में दिक्कत लग रही है उनको दोबारा देखें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। यदि किसी संख्या के 55% का 15% और 15% 2475 है तो उस संख्या का 51% कितना होगा। ठीक है, हमें कोई एक संख्या दे रखी है, ध्यान से देखना। कोई संख्या है अपनी x, कोई संख्या अपनी x का 15%, 55%, फिर उसका 15%, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 2475 दे रखी है। 2475 दे रखी है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, x इक्वल टू 2475 अपॉन 55 इंटू 15, ये आ गया x की वैल्यू। अब इसका क्या करना है अपने को, 51% फाइंड करना है। इसका 51% फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि यहां से ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जो 51 को कैंसिल कर दे। इसका मतलब जो भी अपना आंसर होगा वो 51 का मल्टीपल होना चाहिए। 51 का मल्टीपल इसमें से देख लीजिए कौन सा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यदि आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ से सॉल्व करना, वहां से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू का 51% आप फाइंड करना, यही सेम आएगा 15,300 रुपये। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक बस को ए से बी तक की यात्रा करनी है। बस पहले 1/3 दूरी 25 किलोमीटर की चाल से, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगली 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष यात्रा बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, तो उसे उसकी टोटल एवरेज स्पीड है वो कितनी है वो बतानी है अपने को। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 1/3 डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/3 यहाँ से होगी। नेक्स्ट कहाँ से कर रही है, 1/4 ये कर रही है। टोटल डिस्टेंस अपन ने मान ली 4, 1/4 और 1/3 में 4 और 3 के एलसीएम, मतलब टोटल डिस्टेंस मान ली 12 किलोमीटर या 12 यूनिट मान ली, जो भी हो। ठीक है ना, आप देखिए ध्यान से, इसका 1/3 डिस्टेंस कवर करेगी तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 4 यूनिट मान लीजिए। यहाँ से 1/3 डिस्टेंस कवर करेगी और अगली 1/3 डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब कितना करेगी वो, 3 डिस्टेंस कवर करेगी। पीछे कितना बच गया, 4 और 3, पीछे बच गई 5। 4 डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर कर रही है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही हो। 3 डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर करती है इसको। ठीक है, और नेक्स्ट जो डिस्टेंस है बची हुई वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है उसको। ठीक है, तो यहां से अपन ने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस अपनी इन सब कैल्शियम के इक्वल मान लिया, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से 150 मान लिया। 150 डिस्टेंस किलोमीटर डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस स्पीड से कवर करेगी तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ से 6 घंटे यहाँ से लग जाएंगे। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेगी तो 5 घंटे यहाँ से लग जाएंगे, और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेगी तो 3 आवर यहाँ से लग जाएंगे। अब अपना तरीका क्या होता है कि जो भी अपन ने माना है 150, उसको टोटल डिस्टेंस जो अपन ने लेट के उससे मल्टीप्लाई करना है, 12 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, जो आवर दे रखे 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में 6 लग रहा है, तो 4 डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा, 24 घंटे। यहाँ से टोटल टाइम 24 घंटे हो जाएंगे। यहाँ से दूसरा कितना हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 हो जाएगा। फिर क्या हो गया, 5 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 150 इंटू 12, ये हो जाएगा 15 15 30, 30 और 20 50 और 54 हो जाएगा। ठीक है, 6 से कैंसिल हो रहा है, 2 बार 9। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है 3, और ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 इंटू 100, 200 हो जाएगा। 100/3 इसका मतलब कितना हो जाएगा, 33:1/3 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट एवरेज स्पीड हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक डिब्बे में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट 3, 5, 7 के अनुपात में है, नोटों की कुल धनराशि 3360 रुपए, तो 20 रुपए के नोटों और 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या हमें बतानी है कितनी है। ठीक है, देखिए ये 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या आपको दे रखी है, कितने हैं, 3:5:7 हो जाए। यहां से अपन ने x मान लिया इसके मल्टीपल में। ठीक है, 7x, तो यहां से 10 रुपए के 3x नोट है तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 30x। यहां से 20 रुपए के 5x नोट है तो टोटल हो जाएंगे 100x रुपीज, और यहां से 50 रुपए के 7x नोट है तो कितना हो जाएगा, 350x हो जाएगा टोटल। इन सब का सम दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, 450, 450, 480। ठीक है, 480 हो जाएगा। और 480 यूनिट की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 3360 रुपए दे रखी है। 3360 रुपए कितने गुना हो रहा है,
16 से कैंसिल हो जाएगा, 16 2 32 और 16, ठीक है 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 7 चौकी 28, ठीक है 7 बार कैंसिल होगी, इसका मतलब 70 7 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आपको फाइंड किसकी करनी है वैल्यू, 20 रुपए और 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या। 20 रुपए के नोट कितने हैं 5x, और 50 रुपए के नोट कितने हैं 7x, टोटल कितने हो जाएंगे 12x। x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा 84। तो टोटल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 84 हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके प्रत्येक सिरे अर्धगोलाकार है। कैप्सूल की कुल लंबाई 3 सेंटीमीटर है। बेलन के अनुप्रस्थ काट का व्यास 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। कैप्सूल की अनुमानित जो कैपेसिटी है वो हमें बतानी है, मीन्स वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो कैप्सूल किस शेप का है, इस शेप का दे रखा आपको, यहाँ पे बेलनाकार है यहाँ से, ठीक है इस तरह से। ये बेलन की जो टोटल लंबाई आपको कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका व्यास दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बेलन का यदि वॉल्यूम ज्ञात करना, इस कैप्सूल का वॉल्यूम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, पहले बेलन जो पीछे बेलनाकार, ये बीच में जो बेलनाकार शेप बन रही है इसका वॉल्यूम πr² प्लस यहां एक अर्धगोला बनेगा, यहां भी एक अर्धगोला बनेगा, दोनों को मिलाएंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। और गोले का स्क्वायर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 πr³ हो जाएगा। रेडियस सबकी सेम है, यहां से कॉमन ले लीजिए, πr² कॉमन ले लिया अपन ने, ब्रैकेट में हो जाएगा h प्लस 4/3 इंटू आर, ठीक। यहां से 22/7 इंटू r² की वैल्यू 0.7 कर लीजिए, या फिर 49/100 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा यहां से, देखिए h कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से 0.7 यहां से और 0.7 यहां से, तो ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी 0.7 इस साइड से और 0.7 इस साइड से, टोटल 1.4 माइनस कर दी। 3 में से 1.4 माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब जो बेलन, जो बीच में बेलनाकार शेप बन रही है, सिलेंड्रिकल शेप बन रही है, उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां से 1.6 सेंटीमीटर पुट कर दी, प्लस 4/3 इंटू ये कितना हो जाएगा, रेडियस कितनी है 7.7 कर दीजिए इसको, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे यहां से, तो 22/7 से ये कैंसिल कर दीजिए, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 154/100 इंटू ये 7 को 4 से करेंगे 2.8 हो जाएगा, और 16×3 = 48 4.8 हो जाएगा। 4.8 प्लस 4.2.8 ये 72 हो जाएगा, टोटल 7.2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कैंसिल हो रहा है क्या किसी से, कैंसिल नहीं हो रहा किसी से, ध्यान इसको सही से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 154 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 308, और ये करेंगे 7 चौके 28, 2 105 और 2 107, ठीक 107 88, और ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे, एक के बाद पॉइंट डेसिमल लगेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 2 हो जाएगा, और यहाँ से 23 6 18, तो 3.6 के अप्रोक्स आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं 3.6 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 3.6 समथिंग आगे आएगा तो ये अप्रोक्स 4 के जगह चला जाएगा, तो 4 कंसिडर करके चलें, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि अशोक और कौशिक एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि अशोक अकेले काम करता है और आधा कार्य पूरा करता है और फिर कौशिक उस काम को करता है, उस कार्य के दूसरे आधे भाग को पूरा करता है, तो वह कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि अशोक अकेले उस काम को पूरा करता है तो उसे उस काम को पूरा करने में कितना समय लगता है। मान लीजिए कि कौशिक है वो अशोक से अधिक है, अधिक एफिशिएंट है, अशोक है कौशल है, आपको दे रखी कौशल की जो एफिशिएंसी है वो अशोक से क्या होगी ज्यादा है, तो इसका मतलब अशोक कौशिक के कंपैरिजन में क्या लेगा ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है ना, क्योंकि कौशिक की एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम क्या लेगा कम लेगा। पहला रिलेशन क्या दे रखी अशोक और कौशिक एक काम को कार्य करते हैं, वे एक साथ काम करते हुए 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब 1 यूनिट काम करने में वो कितना टाइम लेंगे 1/A, प्लस यदि दूसरा काम करता है तो 1/B, दोनों की एफिशिएंसी और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो रही है 1/20 हो रही है यहाँ से, ठीक है। पहला रिलेशन यहाँ से आ गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं ए आधा काम, ए या बी मान लीजिए, अशोक वैसे मान रहे, अशोक को कौशिक को के मान रहे 1/K प्लस, और अशोक को मान लिया अपने 1/A, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 1/20 है, ठीक है। एक दिन का काम मान सकते हो, एफिशिएंसी मान सकते हो, कुछ भी मान लीजिए। फिर क्या बोल रहे हैं कि कौशिक आधा काम और
अशोक आधा काम दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा होता है? 45 दिनों में काम पूरा होता है। तो यहां से अशोक मीन्स के प्लस ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। ठीक है, ये अपन ने यहां से रिलेशन निकाल दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस के अपॉन ए के इजिकल टू कितना हो रहा है? 1/20। ठीक है, यहां से ए प्लस के की वैल्यू पुट कर दीजिए 90, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा? ए इंटू के, अशोक की एफिशिएंसी इंटू कौशिक की एफिशिएंसी। अब देखिए आपको इस तरह से 90 और 20 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि आपकी जो वैल्यू होगी ए प्लस के की तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? दोनों का मिला के सम तो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 90 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1800 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या कर सकते हैं? फैक्टर 1800 के फैक्टर क्या करेंगे? 1800 के फैक्टर कर सकते हैं 60 और 30। 60 और 30 मिला के कितने हो रहे हैं? 90 हो रहे हैं, और 60 और 30 का प्रोडक्ट है वो भी कितना हो रहा है? 1800 हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों में से एक तो कितना दिन लेगा? 60 दिन लेगा, और दूसरा कितना दिन लेगा? 30 दिन लेगा। अब हमें पता है कि कौशिक की जो एफिशिएंसी है वो अशोक के कंपैरिजन में ज्यादा है, और आपको पूछा क्या है? अशोक उस काम को कितना दिनों में करेगा। इसका मतलब अशोक ज्यादा दिन लेगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? 60 आंसर इसका हो जाएगा। तो कौन सा ले रहा है? 8 60, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अशोक की एफिशिएंसी कम है तो दिन ज्यादा लेगा, कौशिक की एफिशिएंसी ज्यादा है तो इस कंडीशन में वो दिन कौन सा लेगा? 30 दिन लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2:3/4 को सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे 4 2 8 और 3 11/4 हो जाएगा। नीचे भी कितना हो जाएगा? 11/6 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा? 6/4। 6/4 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। यहां से अपने सिंप्लीफाई कर लिया 3/2, 3/2 इसकी वैल्यू। फिर ये 8/7 हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12/7। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से इतना सिंप्लीफाई कर लिया, इतना। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, एडिशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 ऊपर तो हो जाएगा 7, और नीचे कितना हो जाएगा? 12। 12 से 12 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। इसका मतलब प्लस से पहले की जो वैल्यू वो कितनी आ गई अपने पास? 1 आ गई। ठीक है, इसकी जो वैल्यू वो कितनी आ गई? 1 आ गई अपने पास प्लस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखना, 5/7 इंटू ये दोनों एक साथ सोल्व हो गए तो 7 इंटू 4 पहले सोल्व हो जाएगा, फिर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 4 5 कितना हो जाएगा? 20/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29/9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो पहले सिंप्लीफिकेशन के कोई भी क्वेश्चन हो, पहले प्लस और माइनस का पहले भी बताया था, प्लस और माइनस से पहले जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक साथ सोल्व कर लीजिए, और फिर उसके बाद क्या कर लीजिए? जितने भी प्लस माइनस दे रखे हैं उनको एक साथ ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑफ और डिवाइड ये सारे क्या होते हैं? एक साथ सोल्व होते हैं, और प्लस माइनस एक साथ सोल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि 0 पॉइंट कितने टाइम्स है? 2 4 6, 6 टाइम्स 0 81। इसकी जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी? पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.03 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि 0.03 को 4 करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू हो तो 0.03 आ गई, प्लस माइनस ये कितना है? 2 4 6 और 8 पावर 4, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट आएंगे। और 6 का किसकी पावर? 256 का क्यूब रूट कितना होता है? 4 होता है। 400 के 16 16। ठीक है, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी? 0.04 आ जाएगी। और प्लस 625 का अंडर रूट कितना हो गया? 25 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, यहां से हो जाएगा 25.03, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 0.4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहां से 9 9 और 24, तो 24.99 कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश के पास एक निश्चित मूल्य वाली संपत्ति है, वह अपनी संपत्ति का 60% अपनी पत्नी को देता है, शेष संपत्ति का 75% अपनी पुत्री को, और विद्यमान शेष संपत्ति एक ट्रस्ट को देता है। यदि वह ट्रस्ट को 60,000 रुपए 6 लाख रुपए की संपत्ति देता है तो उस कंपनी के हिस्से का मूल्य ज्ञात कीजिए। उस संपत्ति के हिस्से का मूल्य ज्ञात कीजिए जो वह अपने पुत्र को देता है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, 100 लेके चलते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है? 100 का 60% किसको दे रहा है? वो अपनी वाइफ को दे रहा है। 100 लेके चलते हैं, 100 का 60% क्या कर रहा है? वो अपनी वाइफ को दे रहा है। पीछे कितना बच गया? 40। शेष का 40 का कितना हो गया? 3/4%। 3/4% कितना हो जाएगा? इसका मतलब 30 किसको दे रहा है? वो अपने पुत्र को दे रहा है। ठीक है ना, ये उसके सन को दे रहा है। पीछे कितना बच गया? 6 और 3 9, 10 बच गया। 10 यूनिट क्या कर रहा है? वो एक ट्रस्ट में जमा कर रहा है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 6 लाख रुपए दे रखी है। ठीक है, 6 लाख रुपए दे रखे। कितने टाइम्स हो रहा है? ये 6000 टाइम्स हो रहा है, 60,000 टाइम। ठीक है, 60,000 टाइम हो रहा है। आपको फाइंड क्या करना है कि
किसको देना है? उस संपत्ति का हिस्सा याद करना है जो अपने पुत्र को देगा। पुत्र को कितना दे रहा है? 30 दे रहा है, तो अपने को कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 30 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 60,000 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 1,80,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 18 लाख रुपए, सॉरी कितना हो जाएंगे? 18 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत सम संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है यदि पहली, दूसरी, तीसरी संख्या में क्रमशः 6, 8, 10 जोड़ा जाता है और अंतिम 2 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 13 जोड़ा जाए तो नए संख्याओं का नया योगफल प्रारंभ में दी गई क्रमागत सम संख्याओं के योगफल का 120% होता है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि 5 संख्याओं में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग आपको बताना है क्या होगा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर कितना होगा वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, पहले मान लिया अपन ने सम संख्या तो x प्लस 2 और x प्लस 4, यहां x माइनस 2 और x माइनस 4, ये अपने 5 संख्या मान ली अपनी तरफ से। अब क्या बोला गया? पहले संख्या में तो क्या जोड़ रहे हैं? 6 ऐड कर रहे हैं। दूसरी संख्या में कितना ऐड कर रहे हैं? 8 ऐड कर रहे हैं। तीसरी संख्या में क्या ऐड कर रहे हैं? 10 ऐड कर रहे हैं। और आगे जो 2 संख्या बची उनमें हर एक में कितना कितना ऐड कर रहे हैं? 13 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से तो देखिए इन सब का योग, इन सब का तो योग टोटल कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, इन सब का तो योग 5x हो जाएगा। अपन ने टोटल ऐड कितना किया? 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 और 26 कितना हो जाएगा? 24 और 26 50 हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल ऐड कितना किया है? 50 ऐड किया है, 50 ऐड किया है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि इन ऐड करने के बाद सम कितना हो जाएगा? 5x प्लस 50 होगा। कितना हो जाएगा? 5x प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया? 5x प्लस 50 यानी एडिशन के बाद जो सम है वो उसका 120% किसके बराबर है? जो पुरानी संख्या है उसके बराबर है। ठीक है ना, यहां से कितना हो जाएगा? ये तो दे रखा है, प्रारंभ में दी गई संख्याओं का 120% है। ऐड करने के बाद जो संख्या है वो प्रारंभ में संख्या 5x थी, उसका 120% का मतलब 6/5 हो जाएगा। 120% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 6/5 हो जाएगी। ठीक है, यहां से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, यहां से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 50 आ गई। अब अपने को फाइंड क्या करना है? वो संख्या फाइंड करनी है, दूसरी संख्या फाइंड करो। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x माइनस 2, इसका मतलब 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सॉरी दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और 52 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2704 होता है 52 का स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभागार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 8400 वर्ग सेंटीमीटर है और इसमें भरे हुए पेट्रोल का आयतन 10.2 घन मीटर है। टैंक में पेट्रोल की गहराई ज्ञात कीजिए। दशमलव के बाद याद करनी है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डायरेक्ट अपन कैंसिल कर दें, क्योंकि डेसिमल के बाद ऐसी टर्म आएगी जो कभी एंड नहीं होगी। ठीक है ना, तो पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आपको दे रखा है घनाभागार टैंक के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L इंटू बी, कितना दे रखा आपको? 8400 दे रखा है। ठीक है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है? L इंटू बी इंटू एच, इसकी जो वैल्यू कितनी दे रखी है? 10.2 घन सेंटीमीटर दे रखी है। इसको घन मीटर दे रखी है, घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये रिमूव कर दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इधर L इंटू बी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 8400 पुट कर सकते हैं। 8400 पुट की इंटू एच आपको फाइंड करना है, इक्वल टू 102 इंटू ये 2 0 तो हो ही जाएगा और एक आगे और बच जाएगा, क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाए। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 से 12 7 84, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 21 चौके 84 हो जाएगा। और 4 से कैंसिल करेंगे तो 33 कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 3 चौके 12। ठीक है, 34 2 3 3 9 और 3 चौके 12। ठीक है, किससे कैंसिल किया है? 21 4 से किया, सॉरी 4 से करेंगे 102, 4 से करेंगे तो 4 2 8, 4 से नहीं हो रहा, 21 चौके 84, 4 102 ही है, 4 2 8 2 से होगा ये 42 2 84, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 102 51 2 है। ठीक है, 3 से हो जाएगा, फिर 14 3 42, 17 3 51 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए 17,000 हो जाएगा। ठीक है, 17,000 को किससे डिवाइड करना है? 14 से डिवाइड करना है, तो 14 से एक बार चला जाएगा ये। ठीक है, 3 हो जाएगा, 14 2 28, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर 17 14 तो 121 आएगा शुरू में। 121 कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? L
इक्वल टू एम का 6/6/5 और m इक्वल टू n का 5/8 है, तो L रेशो m नहीं है यहाँ पे, L रेशो n कर लेना। L रेशो n की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या होगी वो बताना, क्योंकि यहाँ से L रेशो m तो डायरेक्ट इसी से फाइंड हो रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो L इंटू n रेशो फाइंड करना है, तो L इक्वल टू 6/5 ऑफ m, ये हो जाएगा, ठीक है। और m इक्वल टू कितना हो रहा है, n इंटू 5/8 हो जाएगा। m की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हैं, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/5 इंटू n इंटू 5/8, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये L इसके डिवाइड में आ जाएगा। L अपॉन n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और ये डायरेक्ट अपना आंसर था, कौन सा ऑप्शन, 3/4, 3/4 कौन सा ऑप्शन, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात क्रमशः 4/5 और 5/7 है। 3 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। इस मिलियन में 960 ml में कितना ml मिलाया जाए कि परिणामी घोल में अम्ल और पानी का जो रेशियो वो कितना हो जाए अपने पास, 1/1 हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ये तो है एसिड ले लेते हैं, इसको एसिड को ए से और वाटर को डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं अपन, ठीक है। एसिड से वाटर का जो रेशियो वो कितना दे रखा है, 4/5 दे रखा है, पहले में ए में दे रखा है ये, ठीक है ना। और बी जो अपना सॉल्यूशन है उसमें कितना दे रखा है, 5/7 दे रखा है। क्या बोला गया, 3 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाते हैं, पहले तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो यहां से कितना हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, 7 और 5 12 हो रहा है, तो 36 बना सकते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया। अब किस रेशो में मिला रहे हैं, 3/5 में मिला रहे हैं। इसका मतलब 3 लीटर इसका ले रहे हैं, 5 लीटर इसका ले रहे हैं। इसका 3 लीटर ले लिया, इसका 5 लीटर ले लिया। ध्यान से देखना कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करना है इस रेशियो को, तो और इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16, रेशियो कितना हो जाएगा 20, यहाँ से कितना हो जाएगा 25, रेशियो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा 41/55 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एसिड और जो वाटर का जो मिक्सर का जो दोनों को मिक्स करने के बाद जो रेशियो वो कितना आ रहा है, 41/55 आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को कितनी देर के 960 लीटर है, तो कितना हो जाएगा 6 और 9 96। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 960 देर के 96 की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 10 यूनिट आ गई अपने पास, ठीक है। वो काम में लेंगे। अब अपने को क्या करना है, कितना उसमें एसिड ऐड करें कि उसके अंदर वाटर और एसिड और वाटर का जो रेशियो 1/1 हो जाए, ये हमें पूछा है। अब ऐड क्या कर रहे हैं, जो चीज ऐड कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते, जो चीज नहीं ऐड कर रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, क्योंकि बाहर से अपन क्या मिला रहे हैं, एसिड मिला रहे हैं, तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वाटर यहाँ पे कितना है 55 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 55, तो इसको भी मैंने 55 बना लिया, तो इसको भी कितना लिख सकते हैं 55 लिख सकते हैं। अब देखो वाटर तो एसिड मिला कितना रहे हैं, ये 55 बराबर हो गया। एसिड मिला कितना रहे हैं 9 और 5 14 यूनिट मिला रहे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 10 यूनिट निकाली, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब कितना मिलाएंगे 140 ml, कितना मिलाएंगे अपन 140 ml एसिड मिलाना होगा अपने को, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देर का, तो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, वे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 28 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है, वे एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती है, उनकी चालों का अनुपात क्या हुआ वो हमें बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहली ट्रेन L1 है, उसकी स्पीड मान ली अपन ने S1, तो L1 स्पीड एक प्लेटफॉर्म पर करे आदमी को, यदि प्लेटफॉर्म को पार करती तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी, यानी आदमी भी क्या एक स्थिर है, यदि आदमी भी चल रहा होता तो अपन स्पीड क्या करते, रिलेटिव स्पीड लेते, फिर प्लस या माइनस करते, ठीक है। लेकिन इसमें आदमी खड़ा है, तो आदमी या फिर आदमी एज ए क्या बिहेव करता है, फिर एक पोल की तरह बिहेव करता है, तो उस कंडीशन में न तो उसकी स्पीड ऐड होगी और न उसकी लेंथ ऐड होगी, ठीक है ना। तो L इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, लेंथ L1, यानी ट्रेन फर्स्ट की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, स्पीड कितनी है 28 सेकंड ले रहा है वो, और स्पीड कितनी है उसकी S1 मान लिया अपन ने, ठीक है। दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी L2 इज इक्वल टू कितना टाइम ले रहा है वो, इसको क्रॉस करने में 10 सेकंड का टाइम ले रहा है, स्पीड कितनी है उसकी S2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपने पास दोनों की स्पीड आ गई। अब देखिए ध्यान से, दोनों की मिला के लेंथ कितनी हो जाएगी L1 प्लस L2, दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 28 S1 प्लस 10 S2, ये हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, अब यदि वे एक दूसरे को पार करती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को पार करती है तो उनको एक दूसरे से कब पार करेगी, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, तो दोनों को पार करने में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, यहां से ऐड हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा L1 प्लस L2, और उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी S1 प्लस S2, और कितने टाइम में कवर कर रही है वो, इसको 24 सेकंड में कवर कर रही है, ठीक है। तो यहां से L1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 S1
प्लस कितनी हो जाएगी 10s2 इजिकल टू कितना है 24s1 प्लस 24s2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से इधर लेके आएंगे तो ये 4s1 हो जाएगा इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 14s2 हो जाएगा। S1 से S2 का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा, S1 से S2 का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा 14:4। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ से 7:2। और यही हमें पूछा कि दोनों ट्रेन का जो स्पीड का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा 7:2 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सभी 4 अंकीय संख्याओं का योग जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है क्या होगा। ठीक है ना, तो पहले तो 3 अंकीय संख्या क्या होगी वो देखिए ध्यान से। 3 अंकीय संख्या क्या लिखेंगे अपन, सभी 4 अंकीय संख्या क्या होगी 1000। सबसे छोटी 4000 से लेके 1000 से लेकर कितनी है 9999 तक। इनके बीच में वेरी करेगी, जो भी अपने नंबर होंगे वो किनके बीच में वेरी करेगा, इनके बीच में वेरी करेगा। ठीक है, इनके बीच में वेरी करेगा। अब ध्यान से देखना, तो पहले तो अपने फाइंड करना होगा कि 3 और 5 से दोनों से विभाज्य, इसका मतलब वो संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए 15 से डिविजिबल होनी चाहिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 15 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो पहले 1000 को डिवाइड कर लो इससे। 1000 को डिवाइड करेंगे 15 से, 1000 को 15 से डिवाइड करके देखेंगे तो 6 बार पूरा चला जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से भी 10 चला जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 6। इसका मतलब 10 100 15 6 90 अगेन 10। ठीक है, इसका मतलब जो इससे अब अपने को क्या करना है 10 रिमाइंडर रह रहा है, ये 10 रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब इसमें कितना ऐड कर दें 15 माइनस 10 कितना होगा 5। तो 1000 में 5 ऐड करेंगे, इसका मतलब सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो अपना 1005 हो जाएगा। ठीक है, और कितने टाइम होगा 67 का मल्टीपल होगा वो। ठीक है ना, इसका मतलब 15 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 से स्टार्ट होगी वो नंबर, और नंबर होगा कौन सा 1005 होगा, सबसे छोटा 4 अंक का नंबर होगा। फिर यहां से स्टार्ट करो 9999 9999 को ऐसे डिवाइड करके 9999 को डिवाइड करके चेक करेंगे तो वही अपने पास 9 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा, लास्ट नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 9990 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितने टाइम्स जाएगा वो 6 टाइम्स जाएगा, पूरा 666। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी अपना नंबर होगा वो 67 से लेके 666 के मल्टीपल, यानी कंटिन्यू चलेंगे। 67 का मल्टीपल 68 67 68 69 70, यहां तक ऐसे चल चलते कितना हो जाएगा 666 तक चलेगा। और पहला नंबर उसका क्या हो जाएगा 1005 होगा, और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 9990 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना टोटल नंबर यहां से लेकर यहां तक कितने हो जाएंगे पहले वो निकालो, क्योंकि अपने को सम निकालना है तो एन की वैल्यू निकालनी होगी। और एन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि यहां से लेकर पहले लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर ए अपॉन कॉमन डिफरेंस डी प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। ये एन निकालने की वैल्यू है। एन 6666 में से 67 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 599 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सबका एक ही आएगा तो 1 और प्लस 1 कितना इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर कितने हो जाएंगे टोटल 600 नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 अंकों की, यदि आपको ये पूछता कि कितनी अंक संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में कितनी हो जाती 600 हो जाती है अपने पास। ठीक है, हमें पूछा है कि इनका सम कितना हो जाएगा। अब सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा। ठीक है, तो 600/2 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। एन की वैल्यू 600 पुट कर दी, 600/2 300 हो जाएगा। लास्ट टर्म कितनी है 1000, फर्स्ट टर्म 1005 है और लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 9990 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां से देख लीजिए कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा यहां से 5 9 9 और 10, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 00 हो जाएगा यहाँ से 15 28 और 28 और 29 और ये कितना हो जाएगा 3, इतना सम हो जाएगा। ठीक है ना, तो 32 98 5 32 98 5 कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था अपना आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 250 रुपए से 400 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई कपड़े की कुछ वस्तुओं को 350 रुपए से 550 रुपए तक की कीमतों पर बेचा जाता है तो कपड़ों की ऐसी 12 वस्तुओं की बिक्री पर अधिकतम संभव लाभ क्या होगा वो देगा। अब देखिए हमें पूछा क्या है कि अधिकतम प्रॉफिट होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा कोई चीज का। यदि अब जैसे कोई चीज की खरीदने की लिमिट दे रखी है और उसको बेचने की लिमिट दे रखी है, तो उस कंडीशन में आपको पूछा जाए कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, किसी चीज को मैक्सिमम मिनिमम प्राइस पे तो खरीद के लेके आएंगे और उसको मैक्सिमम प्राइस पे बेचेंगे, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, हमें
सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आप चीज को 250 रुपए में खरीद के लेके आओगे, यदि 250 रुपए में खरीद के लेके आओगे और उसको सबसे ज्यादा वाला प्राइस है 550 रुपए में बेचोगे, तो उस कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हो कितना रहा है, 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यानी इतना, इससे ज्यादा कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट किन के बीच में वैरी करेगा, 250 से लेके, पहले 250 की चीज को किसमें बेचोगे आप, 350, तो यहां से 100 रुपए का। फिर 400 की चीज को क्या बेचोगे, 450 में, यहां भी कितने का, 150 रुपए का हो रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, कितना प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है तो सबसे कम दाम में तो उसको खरीद के लेके आओगे, और सबसे अधिकतम प्राइस पे उसको क्या करोगे, सेल करोगे। तो उस कंडीशन में आपको सबसे अधिकतम क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां से 250 की चीज खरीद के लेके आए और उसको 550 में बेच दिया, 550 में बेच दिया, तब 300 डिफरेंस आएगा। 550 में बेचोगे तब जाके गैप कितना आ जाएगा अपना, 300 का प्रॉफिट होगा। यही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अपना। ठीक है, तो 300 का प्रॉफिट, और चीजें कितनी बेच रहे हो आप, 12 चीजें बेच रहे हो, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12 3 3600 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल। ठीक है ना, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा जाए तो कौन सा हो गया, 3600 रुपए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15,000 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/2 है, ये 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 3.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिएगा 15,000 रुपए प्रिंसिपल है अपना, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, रेट कितनी है, 18% रेट है, और टाइम कितना है, टाइम दे रखा 3.5 साल। ठीक है, अब देखिए ट्री मेथड यूज करें या फिर इसमें, ट्री मेथड ही सही रहेगा इसमें। ठीक है, ट्री मेथड यूज कर लीजिए। ठीक है, ट्री मेथड में बात करें तो ये 15,000 है, 4 साल का, 4 साल का ध्यान में रहना चाहिए, 15,000 ये 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये को पहले क्या करा है वो, 4 साल के लिए दे रहा है। 15,000 रुपये को पहले 18% की रेट पे देगा तो कितना हो जाएगा, 15 × 18 कितना हो जाएगा, 2700। तो पहले साल का सीपी कितना हो जाएगा, सबके लिए सीपी एसपी बराबर ही होगा, सही बराबर होगा, 2700 रुपये हो जाएगा, 2700 रुपये। अब इसको क्या दे रहा है, 9% की रेट पे दे रहे हो, तो 15 को 9 से करेंगे 1350 हो जाएगा। रेट कितनी हो जाएगी, 18% की, तो 3 रेट हो जाएगी, 18, ये भी यहाँ पे 18, 3 साल, और ये आधा साल है तो आधे की रेट कितनी हो जाएगी, 9% हो जाएगी। इसको 18% पे सेल करेगा, इसको 18 पे करेगा, इसको भी कितने पे करेगा, 18 पे करेगा, इसको कितने रेट पे कर रहा है, 9%। चौथे साल का ब्याज कितना, रेट कितनी है, 9% है, तो 15,000 का 9% कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहाँ लेगा, इस पे ब्याज लगेगा, दूसरे साल में इस पे ब्याज लेगा, इसका 18% कितना हो जाएगा, 18 7 136 हो जाएगा, 18 7 136, 18 2 36, और तेरा कितना हो जाएगा, सॉरी 18 7 126 हो जाएगा, 6 और 18 2 36 और 12 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा उसको, 486 रुपये का हो जाएगा। इस पे इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 486 रुपये मिल जाएगा। फिर तीसरे साल में बात करें तो तीसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इन दोनों पे ब्याज मिलेगा उसको, 1800 2700, इस पे भी मिलेगा, कितना हो गया 2700 5400 का, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 486 इंटू 2 का मिल जाएगा, इतने रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर तीसरे साल में कहाँ मिलेगा, तीसरे साल में इस पे भी ब्याज लगेगा, इसका 18% कितना हो जाएगा 18 छिक्के 108, 10 हो जाएगा, 18 चौके 72, 18 8 144, 144 और 10 154, 5, 18 चौके 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 77.48 ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना चौथे साल में क्या मिलेगा, चौथे साल में इन तीनों पर तो मिलेगा ही, इसका मतलब 486 का 3 यहाँ से मिल जाएगा, 486 का 3 साल का ब्याज यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ पे 27 3 81 8100 का कितना निकालना है अपने को, 18% निकालेंगे, 9% निकालना है, सॉरी कितना 8100 है, 8100 हो जाएगा। तीसरे साल की रेट कितनी है, 9% है, तो 27 इस पे ब्याज मिलेगा, 8100 का 9% कितना हो जाएगा, 729 रुपये यहाँ से ब्याज मिलेगा। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, इन पे भी तो लगेगा, इन तीनों पे लगेगा 686 इंटू 3 और उसका 9% लगेगा, 9% रेट से लगेगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18, और ये कितना हो जाएगा 6 3 18 48 3 144 और 144 और 145, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 8 72 7 हो जाएगा,
8 नीम 72, 7 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 45 और 7 52, फिर 5 हो जाएगा, 14 नीम में 126, 126 और 5 कितना हो जाएगा 131, 14 नीम में 126, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 131 पॉइंट, और एक 3 हो गया ना, 131 पॉइंट कितना मिल जाएगा 22। और इस पे निकालेंगे तो ये पॉइंट से डेसिमल से छोटा नंबर आएगा, तो इसको छोड़ दो एक बार। यहाँ से कितना मिल जाएगा 27 × 8100, अब टोटल ऐड कर लो, 27 × 8100 प्लस 1350, यहाँ से कितना हो जाएगा 286 इंटू 3, 286 इंटू 3 कितना बन रहा है वहाँ से 286 इंटू 3 बन रहा है 1458, 1458 बन रहा है, और यहाँ से 729, और ये कितना है 131, 131 पॉइंट कितना चाह रही है 131.22। अब इनको ऐड कर दो, 9 8 17 और 1 18 22, अब देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 1 16, ठीक है, एक ये कितना हो जाएगा 4 और 7 और 4 11, 7 और 3 10, 10 और 14 15 16, 16 और 1 17, और ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 1 11, 11,768 से क्या होगा 11,768 से छोटा थोड़ा सा बड़ा नंबर या फिर इसके आसपास नंबर होगा तो वो कौन सा ले सकते हैं, ध्यान से देख लेना, 11,700 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये तो छोटा है, ये भी बहुत ज़्यादा छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा 11,864 रुपये, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो उनको लास्ट में जब टाइम बचे तो अभी करना चाहिए, पहले नहीं छेड़ना चाहिए उनको, ठीक है ना, इनका देख लेना दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आर और एस क्रमशः एक्स वाई जेड की भुजाओं, एक्स वाई और वाई जेड के मध्य बिंदु है, एक्स वाई और जेड किसके है एक्स वाई और एक्स जेड के मिड पॉइंट्स है, ये तो है आर और एस, ठीक है ना। आपको क्या दे रखा है एक्स से आर का, एक्स से आर की लेंथ 15 दे रखी है, फिर एक्स से वाई की जो टोटल लेंथ है वो कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, और किसकी दे रखी है आपको एक्स से एस की लेंथ दे रखी है 12 दे रखी है आप, और एक्स से जेड की जो लेंथ है वो भी कितनी दे रखी है में 20 दे रखी है, ठीक है ना। तो यहां से रेशियो निकाल लीजिए, आर एक्स से एक्स वाई का रेशियो कितना आ रहा है 3:5 आ रहा है, यहां से भी 3:5 आ रहा है, और यहां से भी फाइंड करेंगे एक्स एस से आर एस जेड का, एस जेड का रेशियो कितना आ रहा है 3:3 ये वही 3:5 आ रहा है। इसका मतलब जो इनके बेस का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा, इसका भी 3:5 ही हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या है कि आर एस की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर एस भी क्या होगा, आर एस का रेशियो भी कितना हो जाएगा, आर एस का वाई जेड के साथ रेशियो कितना हो जाएगा 3:5 ही होगा। आपको आर एस फाइंड करनी है, तो आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 इंटू वाई जेड, 3/5 इंटू वाई जेड, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 पार्सलों का औसत वजन है वो 28.6 किलोग्राम, एक नया पार्सल जोड़ने से औसत वजन 0.6 किलोग्राम कम हो जाता है, नए पार्सल का वजन है वो कितना होगा, ध्यान से देखना है अपने को, ठीक है। देखिए यदि ये 28.6 लेके आता तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब 28.6 लेके आता तो एवरेज 28.6 ही रहता। ये जो नया पार्सल आ रहा है वो यदि 28.6 लेके आता तो ऑल ओवर वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो लेके कितना आ रहा है सभी के 0.66 की कमी कर रहा है, इसका मतलब 0.6 कितनों में कमी करेगा वो 10 और 11 पार्सल हो गए, एक वो नया आएगा वो 10 पार्सल हो, ये कितना हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कितना, इसका मतलब वो कितने में कमी करेगा 6.6 की टोटल कमी करेगा, तो वो लेके कितना आएगा एवरेज से 6.6 कम लेके आया, इसका मतलब कितना लेके आया वो 28 - 6 कितना हो जाएगा 22 kg लेके आया है, ठीक है ना। तो नया जो पार्सल ऐड हुआ है उसका वेट कितना हो जाएगा 22 kg हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा आंसर होगा इसमें। क्या दे रखा अपने को x + y की वैल्यू √3 दे रखी है, और x - y की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है √11 दे रखी है। अपने को फाइंड करनी है xy × x² + y², ठीक। ध्यान से देखना, यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको क्या लीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, xy = कितना हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2xy, ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, x² + y² को सिंप्लीफाई कर लिया। यहां से देखिए xy कितना हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर -x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4xy होगा, ठीक है, ये रिलेशन होता है अपना। x + y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस y - z √11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू 4 × xy। यहाँ से xy की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी अपने पास, xy इक्वल टू कितना हो गया 3 - 8 - 8 हो जाएगा,
माइनस के 8/2 कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एक्स वाई की वैल्यू माइनस के 2 हो जाएगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब 3 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ से, माइनस के 2, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस के 2, ये 3, और माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 14। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस के 14 होगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है दिए गए क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करो, नीचे दिए प्रश्न का आंसर देना है अपने को। क्या दे रखा है, 2020 में यदि आयात 2019 की तुलना में 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में उसी प्रतिशत से बढ़ा है, तो 2020 में आयात की राशि क्या होगी, एक्सपोर्ट, ठीक है ना, आयात इंपोर्ट, ठीक है। कितना बढ़ा है, देखिए इंपोर्ट कितना बढ़ा है, आयात बढ़ा है ना, हाँ आयात इंपोर्ट पहले, अब क्या बोला गया 2020 में 2019 की तुलना में 2019 से पिछले साल का जो था, 2019 ये हो गया 2019 से पिछले साल में 400 था, यहाँ से 320 है, तो पिछले साल की तुलना में जितना बढ़ा है उतना ही 2019 में आगे बढ़ा होगा 2020 में। इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ से कितना बढ़ा है, कितने गुना हुआ है, 400 पहले था, 320 पहले था, अब कितना हो गया 400, तो कितना हो जाएगा 5/4। इसका मतलब राशि यानी 2018 की राशि का 5/4 हो गया 2019 में, तो वही सेम होगा, 400 का भी कितना हो जाएगा 2020 में 5/4 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि 2019 में जितना बढ़ा है वो 2018 से 2019 में बढ़ा है, उसी की तरह ही 2020 में आगे बढ़ा होगा। तो 2018 से 2019 में कितना गुना हुआ है, 5/4 गुना हुआ है, तो वो सेम रेशियो इसमें क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो 400 का 5/4 कितना हो जाएगा 500। इसका मतलब 2020 में जो अपना इंपोर्ट है वो कितना था, कितना हो जाएगा 500 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठोस धातु की 50 घन जिसमें प्रत्येक कोर की लंबाई 2 मीटर है, और 10 ठोस घनाभ है जिसमें प्रत्येक की विमा 5 मीटर है, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो पिघलाकर एक बड़ा ठोस घन बनाया जाता है। तो बड़े घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें बतानी है, ठीक है। एक बड़ा घन है 2 मीटर का, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब 8 हो जाएगा, और इसे ऐसे है कितनी 50 है, तो टोटल इनका वॉल्यूम कितना हो गया 8 5 40 400 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या दे रखा है, घनाभ है, और इस तरह के कितने का घनाभ है 10 घनाभ है, एक घनाभ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 हो जाएगा, L × B × H होता है, तो 5 होके 20 20 3 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 इसका एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, और ऐसे है कितने 10 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 600 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों से मिला के क्या बनाया गया, दोनों को पिला के एक बड़ा ठोस घन बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम हो कितना जाएगा 1000 हो जाएगा। दोनों को मिला के एक घन बना लिया, तो घन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 क्यूब, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1000 हो जाएगी, और क्यूब रूट ऑफ 1000 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मीटर में दे रखा तो मीटर ले लेना वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यदि पति पत्नी जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी उनकी शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी, पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, बच्चे की औसत आयु कितनी होगी वो हमें बतानी है, ठीक है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी वो बतानी है अपने को, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या दे रखा है, 4 वर्ष पहले शादी, आज से 4 वर्ष पहले हुई थी, तो 4 वर्ष पहले उनकी शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी, तो आज से 4 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, इसका मतलब दोनों की पति और पत्नी की जो वाइफ प्लस हस्बैंड की जो आज की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 4 साल दोनों की बढ़ी है। इसका मतलब एवरेज भी कितना बड़ा होगा 4 साल बड़ा होगा, इसका मतलब दोनों का मिला के एवरेज कितना हो जाएगा 29 साल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहा है, और 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी, शादी के समय उनकी एवरेजेस दोनों की मिला के कितनी थी 25 थी, तो दोनों की एज सेम बढ़ी है, 4 साल दोनों की बढ़ेगी। तो या तो क्या कर लो 25 को 2 से मल्टीप्लाई, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 और 4 8 ऐड कर दो, या फिर क्या कर दो एवरेज एज कितनी हो जाएगी यहाँ से 25 साल और 4 29 हो जाएगी, 29 का डबल कितना हो जाएगा 58। इसका मतलब दोनों की मिला के आज एवरेज एज कितनी है 58 साल है, ठीक है, 58 ईयर है। आज दोनों की पति पत्नी और बच्चे की वाइफ प्लस हस्बैंड और प्लस एक सन है उनका, तीनों की मिला के एवरेज एज कितनी है 20 है, तो इसका मतलब तीनों की सेम कितना हो जाएगा 20 × 30 60 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 60 ईयर हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, तीनों से कैंसिल कर दो, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 58 कितनी हो जाएगी 2 साल हो जाएगी, ठीक है। तो पहले दो कोई भी वैल्यू उसको प्रेजेंट एज में ले आइए, और प्रेजेंट एज से प्लस माइनस करोगे तो उस कंडीशन में जो भी थर्ड पर्सन है उसकी एज आ जाएगी 2 साल, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, फिर इसे 20% बढ़ा दिया जाता है, तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी होगी, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। पहले कोई चीज को 10% बढ़ा रहे हैं, फिर उसमें 10% की कमी कर रहे हैं, और फिर उसमें 20% और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं। तो हमें पता है कि जब भी
परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज दे रखा हो तो दो दो को सोल्व करके भी अपन ले सकते हैं। इन दोनों को सोल्व करें तो एक बार 10% की वृद्धि हो रही है, एक बार 10% की कमी हो, तो ऑल ओवर क्या होता है, एक बार वृद्धि होती है सेम, और एक बार क्या होती है कमी हो, तो उस कंडीशन में ऑल ओवर क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 की कमी हो जाती है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 100 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगी यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से दोनों से मिलाकर 1% की क्या आ गई, ऑल ओवर कमी होगी। और फिर क्या ले रहे हैं अपन, 20% की वृद्धि हो रही है। यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 20 और 20 माइनस 1 माइनस 20 इंटू 1/100 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, और 19 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0.2 हो जाएगा। 19 पॉइंट करेंगे तो 18.8 हो जाएगा। 18.8 की ऑल ओवर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो 18.8 की वृद्धि कौन सा ऑप्शन, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब y इज इक्वल टू 4, z इक्वल टू 8 और x y के वर्ग के रूप में अनुक्रमानुपाती हो, और z और x इक्वल टू y के घन मूल के रूप में अनुक्रमानुपाती हो, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ध्यान से देखना। ये क्या लिखा गया है कि x है वो y के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के वर्ग के, y स्क्वायर। और दूसरा क्या दे रखा है, x है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है z के क्यूब के, z की पावर 1/3 इस तरह से दे रखा है ये। ठीक है, दो रिलेशन दे रखा है, और ये वाला x है वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, x y और z तीनों की वैल्यू दे रखे। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ z, ऐसे लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ z, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से पहला रिलेशन दे रखा है y z और x तीनों की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू दे रखी है 2 इजिकल टू के इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और z की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यूब रूट ऑफ 8 दे रखी है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 इजिकल टू के इंटू 16 बटे क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 से 4 बार कैंसिल होता है। यहाँ से k की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू 1/4 आ गई। अब वही सेम वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ z। अब वैल्यू किस किस की दे रखी है, x की दे रखी है, z की दे रखी है, y की फाइंड करनी है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 पुट कर दी इक्वल टू 1/4, y की फाइंड करनी है वाई स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू कितनी है, क्यूब रूट ऑफ 27। यहां से हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, यहां से इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 इजिकल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, और y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-6 हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, और लास्ट क्वेश्चन भी है। एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के में लिया गया समय उसके द्वारा धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय के 60% के बराबर है। धारा की 4 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव को स्थिर जल में 39.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 51.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें बताना है। ध्यान से देखना, 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगी तो x प्लस वाई, ये तो स्ट्रीम की है, ये सॉरी बोट की है, ये स्ट्रीम की है, इजिकल टू कितना दे रखा है 75 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में लिए गए समय का 60% के बराबर है, 60% के बराबर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से 2/3/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3/5 ही लिख रहा हूँ। 60% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 4 बार और 15 से 5 बार, 5 से ये कैंसिल हो जाए। यहाँ से x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना या फिर कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लेना। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो x अपॉन वाई की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7:1 हो जाएगी। अब अपने को दे क्या दे रखा है कि धारा की चाल मींस वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। 4 किलोमीटर पर आवर कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो, तो ये भी कितनी हो गई, तो इसका मतलब स्टीम की जो बोट की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 28 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है ना, 28 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है कि 39.2 किलोमीटर नाव को स्थिर जल में चलेगी, मतलब बोट की एड हो रही है। ठीक है, इसमें किसकी एड हो रही है, ओनली 28 किलोमीटर पर आवर बोट की ही ऐड हो रही है ओनली। ठीक है ना, ये इतना टाइम लगेगा, प्लस 51.2 किलोमीटर जाने में किसकी तरफ प्रतिकूल है या फिर डाउन स्ट्रीम है या अप स्ट्रीम है, 51.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में। ठीक है ना, धारा की दिशा में करेगा तो कितना हो जाएगा, 28 और 4 कितना हो जाएगा,
डाउन स्ट्रीम में तो 32 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब टाइम कितना लग रहा है यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से करेंगे तो 7 से कैंसिल कर लीजिए, 14 से कैंसिल कर लेना एक बार, 14 दूए 28, 7 से कैंसिल कर लो, 7 चौके 28, 7 5 35 और 7 8 56। यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, सॉरी 7, ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा, 4 7 छिक्के 42, 6 बार जाएगा, ठीक है ना। और करेंगे तो 14 चौके 56, 1.4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 1.6 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, 3 आवर लग जाएंगे। टोटल कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे अपने 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। जिन भी क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है उनको दोबारा से देखिए आराम से। चलिए, थैंक यू सो मच।